नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसने देश के करोड़ों किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम संक्षिप्त में पीएम किसान योजना के नाम से भी जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई ही हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि खेती में लगने वाली लागत और समय पर पैसों की कमी के कारण किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और इस योजना की शुरुआत की ताकि किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। खेती के दौरान बीज, खाद और अन्य जरूरी संसाधन खरीदने के लिए किसानों को अक्सर साहूकारों या बैंकों से कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में यानी 2-2 हजार रुपए करके हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खातों में भेजी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है क्योंकि इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती और पैसा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापकता है। देश के कोने कोने में रहने वाले किसान, चाहे वो उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, सभी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इस योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को भी बहुत सरल बना दिया है। किसान भाई खुद भी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात मुख्य होते हैं। सरकार ने आधार कार्ड को इस योजना से अनिवार्य रूप से जोड़ा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही व्यक्ति तक ही पहुंच रहा है। समय के साथ इस योजना में कई सुधार भी किए गए हैं। अब किसानों को अपनी किस्तों की स्थिति जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे घर बैठे ही मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ये चेक कर सकते हैं कि उनकी अगली किस्त कब आएगी या पिछली किस्त उनके खाते में जमा हुई है या नहीं। इसके अलावा सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को भी जरूरी कर दिया है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके और अपात्र लोग इस योजना का गलत फायदा न उठा सकें। ये कदम योजना की पारदर्शिता को और भी मजबूत बनाता है। पीएम किसान योजना केवल एक आर्थिक सहायता मात्र नहीं है, बल्कि ये किसानों के सम्मान का भी प्रतीक है। जब एक किसान को समय पर खेती के लिए पैसे मिल जाते हैं तो वो बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और खाद खरीद पाता है, जिससे उसकी फसल की पैदावार बढ़ती है। अच्छी पैदावार का सीधा मतलब है किसान की आय में वृद्धि। इस तरह यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। जब किसानों के पास पैसा होता है तो ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ती है, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें और पात्रता के मापदंड भी तय किए गए हैं, जैसे कि जो लोग आयकर भरते हैं या सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सरकारी खजाने का पैसा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार लगातार डेटा का सत्यापन करती रहती है ताकि अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा सके और पात्र किसानों को बिना किसी बाधा के उनका हक मिलता रहे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय कृषि के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इसने न केवल किसानों को कर्ज के जाल से बचाने में मदद की है, बल्कि उन्हें आधुनिक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है। डिजिटल इंडिया और कृषि का ये संगम आने वाले समय में देश के किसानों के लिए और भी सुनहरे अवसर लेकर आएगा। अगर आप भी एक किसान हैं और अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराना चाहिए ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ आपको मिल सके।